जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज जो है हम लोग, तो जैसे कि आप लोग को मालूम है क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बताइए। जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है सदिश कहा जाता है। ठीक है, क्या? सदिश। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज वैसे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आइए उसको देखते हैं। और वह कैसा प्रश्न होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। चलिए, तो आप सभी लोग यहाँ पर तैयार हैं तो एक बार यस कर दीजिए। और आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आइए सब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। सही जवाब नहीं बल्कि इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे कि नहीं। देखिए, यह 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2022 का पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, यह 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? तो 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है फॉर 2 मार्क्स। यानी कि अगर आप इस प्रश्न को सिस्टमेटिक वे से पूरे अच्छे तरीके से सही तरीके से बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए, तो अब इसी के साथ हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको पूरे बारीकी के साथ चलना होगा और एक एक बात को जो है समझते हुए, उस पर विचार करते हुए आपको बेहतरीन लेवल में चलना होगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? देखिएगा कि मान याद करें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 9k कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट 9i कैप प्लस 5j कैप प्लस माइनस 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। यह 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे तो सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले करना है, जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दे और क्रॉस प्रोडक्ट दे तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का काम पहले करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का काम पहले करते हैं। ठीक है, किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का पहले काम होता है। चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखिए, तो 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 9k कैप, और उसके बाद में दिया है क्रॉस प्रोडक्ट 9i कैप प्लस 5j कैप, और यहाँ पर माइनस क्या? 5k कैप। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बराबर देना है और बराबर दे करके तो एक काम कीजिएगा, बराबर दे करके, चलिए बराबर दे करके एक काम कीजिएगा कि ऐसे खींच लीजिएगा। यहाँ पर i कैप, j कैप और फिर k कैप होगा। तो यहाँ पर 7 8 माइनस 9, तो 7 8 माइनस 9, फिर है 9 5 माइनस 5, 9 5 और माइनस 5। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि बराबर देंगे और आई कैप है तो पहले आई कैप दे देंगे। तो आई कैप के इधर वाला, आई कैप के सामने इधर वाला और आई कैप के सामने इधर वाला हटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आई कैप के सामने इधर वाला और आई कैप के सामने इधर वाला हटा देंगे। ध्यान से देखिए, आई कैप के सामने इधर वाला और इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचे माइनस 40, और फिर घटाना है 5 9
45, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, यानी प्लस हो जाएगा 45। आई को लिए थे, किस में लिए थे जी बताइए, आई को किस में लिए थे तो प्लस में, लेकिन जे को किस में लेंगे माइनस में। अब जे के सामने इधर वाला और जे के सामने इधर वाला हटा दीजिए तो क्या बचेगा 5 सते -35, और इसमें से घटाना है 99 81, लेकिन यहाँ पर माइनस, इस माइनस को यहाँ पर देंगे तो प्लस हो जाएगा 99 81। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि आई वाला प्लस में, जे वाला माइनस में, के वाला फिर कंची में ले लेंगे तो प्लस में ले लेंगे। अब के सामने इधर वाला हटाएंगे और के सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा बताइएगा थोड़ा, क्या बचेगा तो 7 बचे 35, और घटाना है, कितना घटाना है तो 9 अठे 72, 9 अठे 72। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि यहाँ पर तो आई कैप होगा, लेकिन 45 में से 40 जाएगा तो 5, बाहर में माइनस जे कैप तो होगा, लेकिन अंदर में 81 में से 35 घटेगा, तो 11 में से 5 गया तो 6, और ये हो गया 7, तो 7 में से 3 गया तो 4। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और के कैप है तो के कैप। 72 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, 70 में से 35 जाएगा तो 35, लेकिन 72 में से 35 जाएगा तो 37, यानी कि 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, ये हो गया 6, तो 6 में से 3 गया तो 3। 72 12 है, उसका साइन जो है माइनस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 5 आई कैप, ठीक है, और -46 जे कैप, और ये फिर -37 के कैप हो जाएगा, -37 के कैप हो जाएगा, -37 के कैप हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा कि 2i कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसके स्थान पर क्या लिखे तो कहिएगा, इसके स्थान पर जो अभी निकला है इसी को ना लिखेंगे, कितना 5i कैप -46 जे कैप -37 के कैप, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों में, तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों में निकाले तो इतना आया 5i कैप -46 जे कैप -37 के कैप। अब इसी को क्या करेंगे, आई वाला के साथ, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 गुना के 10, जे वाला के साथ, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 46 है, तो गुणा कर लीजिए, 6 का 18 हाथ में 4 3 12 1 13, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो प्लस 138 होगा, कितना हो जाएगा प्लस 138 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ रहे हैं ना। अब जो है देखिएगा के वाला के साथ, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 37 है, तो 37 में 4 से गुणा कर लीजिए, तो 7 चौका 28 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 148, -148, कितना -148, ठीक है। चलिए तो अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा 10 और 138 148 हो जाएगा, और फिर -148, ठीक है, कितना होगा तो 148 में से 148 घटाइए, कितना होगा 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, आइए अब इसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आइए इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं जी, मतलब सही करने का मतलब बनाने का प्रयास करते हैं। आइए इसको बनाइए। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये भी 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है, 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर -4i कैप प्लस 7j कैप प्लस -11k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 10i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें। तो इसको कैसे बनाना है देखिए। चलिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। बनाना चाहिए ना, आप लोगों से तो बनना चाहिए, है कि नहीं। चलिए तो बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें किए हैं वैसा ही यहाँ पर भी करना है जी। यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में -4, 7 और 11, तो -4, 7 और 11, ठीक है। बाद में वेक्टर बी है तो 10, 1, 1, 10, 1, 1, ठीक है। अब इसके आगे जब हम लोग लिखेंगे तो आई कैप को बाहर करेंगे तो आई के सामने इधर वाला और आई के सामने इधर वाला खत्म, तो बच गया 7 एकम 7, घटाना है 11 एकम 11, लेकिन माइनस है तो ई माइनस यहाँ पर चलाएगा यानी +11 हो जाएगा। ई आई कैप को कंची में लिए है जी, बताइए आई कैप को कंची में लिए है प्लस में, तो जे कैप को माइनस में, जे कैप को माइनस में। तो देखिए अब जे कैप को माइनस में, तो जे कैप के सामने इधर वाला और जे कैप के सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या बचेगा 4 एकम -4, घटाना है 10 में 11 से गुणा कीजिएगा तो 110 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो एक और माइनस यहाँ पर लाइएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि इसको लिए प्लस में, जे कैप को माइनस में, फिर के कैप को तो प्लस में लेंगे, तो के कैप के सामने इधर वाला और के कैप के सामने इधर वाला। देखिए पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, के कैप के सामने इधर वाला और के कैप के सामने इधर वाला हटा देंगे, इतना हटा देंगे, इतना इतना इतना, देखिए इतना हटा देंगे ना, समझ गया ना। चलिए तो क्या हो जाएगा 4 एकम -4 और घटाना है कितना 10 सते 70, कोई दिक्कत। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये कितना होगा, तो 11 आई कैप तो यहाँ पर रहेगा, 11 और 7 18 हो जाएगा। जे कैप तो यहाँ पर होगा 110 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। यहाँ पर के कैप तो रहेगा तो 70 में -4 जोड़िएगा तो -74 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 आई कैप -106 जे कैप और -74 के कैप। तो यही ना निकालना था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यह निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ पर यह निकल गया और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 है और इस प्रश्न को जो है देखा जाए क्या बोला गया है। और यह कब का पूछा गया प्रश्न है? 2014 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? तो यह प्रश्न जो है 2014 का पूछा गया है। देखिए सिद्ध करें, देखिएगा क्या बोला गया है कि सिद्ध करें कि सदिश, यहाँ पर एक सदिश दिया गया है और यहाँ पर एक सदिश दिया गया है, ये परस्पर जो है एक दूसरे पर लंब है। तो आपको याद होगा कि यदि कोई दो वेक्टर है और ये एक दूसरे पर क्या है? लंब है, तो याद रखिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? 0 होगा। अगर कोई दो वेक्टर है और वह एक दूसरे पर लंब है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी इन दोनों का, जब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वह 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब इसी बात को थोड़ा हम उल्टा चलते हैं, इसी बात को थोड़ा उल्टा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया, यदि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया तो क्या ये नहीं कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो होगा और वेक्टर बी जो होगा ये दोनों एक दूसरे पर परस्पर क्या होंगे? तो लंब होंगे। लेकिन कब? दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यदि वह 0 आता है तब। आइए थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक एक बातों को जो है पूरे कंटिन्यूटी के साथ ध्यान देते हुए चलने की आवश्यकता होती है। इसको आइए सॉल्व किया जाए, सिद्ध करना है। देखिए तो इस वेक्टर को हम लोग क्या मानते हैं? वेक्टर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। और इस वेक्टर को क्या मान लेते हैं? वेक्टर बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वेक्टर बी माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, एक एक बातों को जो है पूरे विस्तार में समझते हुए चलना और कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा, ऐसा आपको मान करके चलिए। ठीक है, तो जब वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी निकालिएगा तो क्या आएगा? पहले वेक्टर ए यानी कि आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप डॉट प्रोडक्ट, बाद में वेक्टर बी तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब i वाला के साथ तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना के 2 तो -2। j वाला के साथ यहाँ पर -2 यहाँ पर 4 तो 4 गुना के 8 माइनस है तो -8। k वाला के साथ तो 5 गुना के प्लस में 10। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो -10 और ये हो जाएगा +10 और यह निकल क्या रहा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो अभी हम आपको बताए हैं कि यदि वेक्टर कोई दो वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो याद रखिएगा वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होंगे? परस्पर लंब होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंब होगा। और इस बात को सिद्ध करना था तो हम लोग इसको सिद्ध कर दिए, यानी यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, इति सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ।
चलिए, तो यह था 2014 का पूछा गया प्रश्न था। कब का पूछा गया प्रश्न था? 2014 का पूछा गया प्रश्न था। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को जो है समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह था क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 4 और यह कब का पूछा गया प्रश्न है? 2017 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है और यह भी 2 नंबर के लिए ही पूछा गया प्रश्न है कि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले पोस्ट का काम होगा, यानी कि पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। तो पहले वेक्टर बी है यानी कि 2a माइनस 1। ठीक है, बाद में वेक्टर सी है तो सी के लिए यहाँ पर है 1, फिर है आपको 3 और फिर है -2। अब यहाँ से पहले किसको बाहर कीजिएगा? तो आई कैप वाला को बाहर कीजिएगा। तो आई कैप के सामने इधर और इधर हटाएंगे तो 2 एकम -2, फिर घटाना है 3 एकम 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, अब जे कैप को बाहर करेंगे लेकिन माइनस के साथ, तो जे कैप के सामने इधर वाला और इधर वाला खत्म, तो 2 दूना के -4, फिर घटाना है इसमें से 1 एकम 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले देंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब जो है किसको बाहर करेंगे? तो देखिए, अब किसको बाहर करेंगे? के कैप को, तो प्लस में बाहर करेंगे, क्योंकि आई वाला प्लस में, जे वाला माइनस में, तो के वाला कंची में प्लस में होगा, कंची में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, चलिए, अब के कैप के सामने इधर और इधर, देखिए के कैप के सामने इधर और इधर हटाएंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 1 एकम 1 घट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद आपको बताना क्या है? देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे आपको बताना है 4 में 1 जोड़ेंगे, ये माइनस में है यानी कि घट ही जाएगा, तो 4 में से 1 गया तो 3, लेकिन माइनस में। फिर यहाँ पर प्लस के क्या, 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से गया तो कितना? 5। अब यहाँ के बाद आपको कैलकुलेट करना है, यह कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो एक आई कैप या आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप और यहाँ पर +5 के कैप, +5 के कैप। चलिए, इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, जब तक चलता है, जब तक हम बनाते हैं, आगे क्लास करते हैं, वरना फिर इसको जो है हम लोग देख लेंगे। तो जब यहाँ पर निकालिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी,
तो वेक्टर ए क्रॉस और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पर निकला है आई कैप 3 जे कैप प्लस आई के कैप। तो वेक्टर ए का मान कितना है, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। जब इसको आगे निकालिएगा तो क्या होगा, चलिए इसको आगे जब निकालिएगा तो क्या होगा बताइए, जब इसको आगे निकालिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप और फिर हो जाएगा के कैप। यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पर है 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। आई कैप को बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 9, जे कैप को बाहर कीजिए तो इसके सामने इधर तो 5 एकम 5 माइनस 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 प्लस 3, फिर के कैप को बाहर कीजिए तो इसके सामने इधर और इधर हटाइएगा तो 3 एकम 3 घटाना है, 2 एकम 2, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए तो ये हो जाएगा आपको आई कैप 10 में से 9 जाएगा तो -1 आई कैप, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा कितना 5, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो यह जो है फाइनली यह निकालना था ना, ठीक है, यह निकालना था, यह यहाँ पर निकल गया, समझ गए, वहाँ पे निकल गया। चलिए क्लास को हम लोग यहीं पर ही करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू है, ये धीरे धीरे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक देखें, सेट फॉर क्वेश्चन है, इसी के आधार पर आप लोग ऐप में डाल दिया जाएगा, बना लीजिएगा। कोर्स परचेज किए होंगे, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, है कि नहीं। SGS क्लासेज को जो है डाउनलोड कर लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए